राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह आप अपने घर पर सरल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तुलसी विवाह वैसे तो देखिए एक ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है पूरी विधि विधान के अनुसार, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका दिखाने वाली हूँ। अगर आपकी तुलसी हमारी तुलसी की तरह छोटी सी गमले में लगी हुई है तो आप एक पट्टे पर उन्हें विराजमान ज़रूर कर लें और पास में जो है ना शालिग्राम के लिए भी पटा या चौकी आप अवश्य लगा लें। उस पर देखिए इस तरह से आपको कपड़ा बिछाना है। मैं यहाँ घर के अंदर जो है ना पूजा करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा धूप है आज। तो आप जो है ना हमेशा पूजा जब भी करें तुलसी जी की, और उनका जब शादी की जाती है तो घर के आंगन में की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर उनके साथ जो है ना भगवान विष्णु को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है, अगर शालिग्राम है तो तुलसी जी का विवाह हमेशा भगवान शालिग्राम के साथ ही उनका विवाह करें। तो इस प्रकार देखिए हमने भगवान शालिग्राम को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। भगवान के दाहिनी ओर जो है ना दीपक जलाया जाता है। यहाँ पर मैंने घी का दीपक को जो है ना सबसे पहले हम प्रज्वलित कर लेंगे, और घी को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले जो है ना भगवान का ध्यान करेंगे हम अपने मन में। और हाँ, इस पूजा में सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो है गणेश भगवान की। गणेश भगवान की पूजा आपको ज़रूर करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर जो है ना भगवान शालिग्राम का और गणेश भगवान का पूजन साथ साथ में आपको करके दिखाऊंगी, ताकि जो है ना विधि थोड़ी सी सरल हो जाएगी इस वजह से। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। एक फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना दीपक पर चढ़ाना है। तो इस तरह से सरल तरीके से जो है ना दीपक का पूजन हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैं भगवान शालिग्राम का और गणेश जी का जो है ना मन में यहाँ पर ध्यान कर रही हूँ। इसके बाद जो है ना हम सबसे पहले भगवान को कराएंगे स्नान। जब भी किसी देवी देवताओं को हम स्नान कराते हैं तो 4 बार जो है ना इस तरह से हमें जल छोड़ना होता है। और हाँ, आज के दिन हो जो है ना आप भगवान शालिग्राम को हल्दी से स्नान ज़रूर करवाएं, क्योंकि शादियों में यानी विवाह में जो है ना हल्दी विशेष रूप से यूज़ की जाती है। तो भगवान शालिग्राम को और तुलसी जी को हल्दी से स्नान कराना आप बिल्कुल ना भूलें। और हल्दी से स्नान कराने के बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से स्नान ज़रूर कराना है। भगवान गणेश जी को और शालिग्राम को हमने स्नान कराने के बाद उनका इस तरह से अंग पोषण कर दिया है। अंग पोषण करने के बाद आपको इत्र ज़रूर लगाना है। हर पूजा में भगवान को इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और आज तो भगवान की जो है ना शादी है, तो शादी वाले दिन जो है ना परफ्यूम इत्र हम सब भी लगाते हैं परफ्यूम, तो आप इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आज के दिन भगवान को जो है ना श्रृंगार आपको बहुत अच्छे से करना है, जिस तरह से शालिग्राम भगवान का अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना शालिग्राम भगवान को लंबा टीका लगाया जाता है। और हाँ, हमने यहाँ पर भगवान शालिग्राम को पहना दी है पगड़ी, क्योंकि पगड़ी के बिना जो है ना शादी एकदम अधूरी होती है। पगड़ी पहनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पगड़ी पहना दी है। इसके साथ साथ जो है ना हमने यहाँ पर गणेश जी को भी तैयार कर दिया है। उनको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र आप उन्हें ज़रूर पहना दें, अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं इस तरह से। भगवान शालिग्राम की पूजा करने के बाद करनी है आपको तुलसी मैया की पूजा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तुलसी मैया को शुद्ध जल चढ़ाया। उसके बाद हल्दी चढ़ाना आप बिल्कुल ना भूलें। हल्दी चढ़ाने के बाद जो है ना हमने यहाँ पर शुद्ध जल चढ़ाया है। इसके बाद जो है ना आज के दिन तुलसी मैया को बहुत अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर उन्हें रोली से सबसे पहले आपको टीका लगाना है। चुन्नी आपको ज़रूर उड़ानी है। तुलसी मैया के लिए चुन्नी आप अवश्य रूप से लेकर आए। और हाँ, उन्हें चूड़ी, मंगलसूत्र, जो भी सुहागिन स्त्रियाँ सुहाग करती हैं वो सारा सुहाग का सामान जो है ना आपको अवश्य चढ़ाना है, श्रृंगार करना है। आज के दिन महावर और हल्दी लगाना उन्हें बिल्कुल भी ना भूलें, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से देखिए आप तुलसी मैया का श्रृंगार कर लें। चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी सब कुछ आपको लगाना है। यानी दुल्हन के लिए जो श्रृंगार किया जाता है वो श्रृंगार आपको तुलसी मैया का करना है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर की पूजा करके दिखा दूँ, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ शालिग्राम नहीं है वो किस तरह से जो है ना तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले एक फूल में थोड़ा सा जल लेकर आप तस्वीर पर चढ़ा दें। चंदन से यहाँ पर टीका कर दें। वस्त्र रूपी कलावा पहनाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर देखिए बरमाला कैसे चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए बरमाला जो है ना शालिग्राम भगवान तुलसी मैया को पहनाएंगे। तो यहाँ पर बरमाला
हमने शालिग्राम भगवान से छुआ कर तुलसी मैया पे देखिए इस तरह से आप पहना दें। और हाँ, शालिग्राम भगवान की पूजा करना औरतों के लिए निषेध होता है, इसीलिए अपने घर के किसी पुरुष से ही शालिग्राम भगवान की आप पूजा करवाएं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे तुलसी मैया से बरमाला छुआकर हमने देखिए शालिग्राम भगवान को पहना दी है। तुलसी मैया की पूजा जो है ना औरतें कर सकती हैं, भगवान शालिग्राम की पूजा औरतों के लिए करना निषेध माना जाता है। तो अपने घर के किसी पुरुष को जो है ना बैठा लें अपने साथ, अपने पति को ही अपने साथ बैठा लें और भगवान शालिग्राम की आप पूजा करवाएं और आप तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना तुलसी मैया की यहाँ पर गोद भरी जाती है। तो आप एक ब्लाउज का पीस ले लें, एक रुमाल ले लें, उसमें 5 तरह की मेवाएं, नारियल और कुछ दक्षिणा रखकर ना तुलसी मैया की गोद इस तरह से भरें। और आपके यहाँ जिस प्रकार का रिवाज हो, आपके यहाँ शादियों में जिस तरह से गोद भरी जाती है उस हिसाब से देखिए आप भर सकते हैं। हमारे यहाँ 5 तरह की मेवाओं से भरी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 तरह की मेवा जो है ना यहाँ पर दिखा दी है। इसके बाद जो है ना तुलसी मैया को सुहाग का सामान आपको जरूर चढ़ाना है। जो भी सुहाग में सामान होता है आप सभी जानते हैं सुहाग सामग्री कौन कौन सी होती है, तो वो सारी सामग्री आपको तुलसी मैया से इस तरह छुआकर आप नीचे जो है ना चौकी पर रख दें, क्योंकि गमले में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा घिचड़ पिचड़ मच जाएगी, तो नीचे जो है ना चौकी वगैरह पे आप रख दें, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जो है ना गठबंधन किया जाता है। तो गठबंधन में जो है ना 1 सिपाड़ी हल्दी की गांठ दक्षिणा रखकर जो है ना इस तरह से गांठ बांधी जाती है। पीला जो वस्त्र है वो है भगवान शालिग्राम का और लाल कलर की चुन्नी वो है तुलसी मैया की। तो इस तरह से जो है ना दोनों को इस तरह से गांठ बांधे। और आपके यहाँ जो गठबंधन में बांधा जाता हो, क्योंकि देखिए हर घर के जो है ना अलग अलग नियम परंपराएं होती है, तो अपने घर की नियम परंपराओं के अनुसार आप इस तरह से भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया का गठबंधन कर दें। भगवान शालिग्राम को और तुलसी मैया को दोनों को आपस में गठबंधन में इस तरह से आपको बांधना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद जो है ना फल क्या चढ़ाया जाता है, फल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो फल जो है ना इस पूजा में सिंघाड़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सिंघाड़े इसीलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि इस सीजन में सिंघाड़े आते हैं, तो सिंघाड़े आप ज़रूर चढ़ाएं। और हाँ, गन्ने का मंडप बनाना आप बिल्कुल ना भूलें। हमारे यहाँ गन्ने जो है ना एकादशी के दिन मिलते हैं, तो अभी जो है ना मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। गन्नों का मंडप बनाया जाता है, 4 गन्ने लगाकर ना मंडप बनाना होता है। इसके बाद जो है ना मिठाई भी आप ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि मिठाई के बिना जो है ना शादी एकदम अधूरी होती है, और मीठा ना हो शादी में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मिठाई जो है ज़रूर चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना मांग भरी जाती है। शादी का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो जो हमारे यहाँ ना सिंदूर से मांग भरी जाती है। तो यहाँ चांदी के सिक्के से या सोने की अंगूठी से जो है ना मांग भरी जाती है। तो 3 बार जो है ना मांग भरना होता है। यहाँ हम शालिग्राम से छुआ कर जो है ना तुलसी मैया की इस तरह से आपको मांग भरना है। 3 बार भरी जाती है हमारे रस्मों के हिसाब से, और आपके यहाँ जिस तरह की रस्म हो उस हिसाब से आप देख लें। हमारे यहाँ चांदी के सिक्के से या सोने की अंगूठी से जो है ना मांग भरने की रस्म है। तो इस तरह से आप 3 बार मांग भरवा दें तुलसी मैया की। इसके बाद देखिए सभी देवी देवताओं पर यानी तुलसी मैया, शालिग्राम भगवान पर और गणेश जी पर अबीर, हल्दी, सिंदूर आप ज़रूर चढ़ाएं। और इस चढ़ाने के बाद जो है ना दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। शादी के बाद जो है ना दीपदान ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पर आप 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा है उतने यहाँ दीपक ज़रूर जलाएं। दीपकों का पूजन भी आपको ज़रूर कराना है। यहाँ पर आप जो है ना तुलसी मैया के फेरे भी करा सकते हैं। अगर आपकी तुलसी मैया छोटी सी हैं तो आप उन्हें गोदी में लेकर जो है ना फेरे करा सकते हैं। अगर बड़ा गमला है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी छोटा सा गमला है तो आप फेरे भी उन्हें करा सकते हैं। तो फेरे भी आप सबको पता है किस तरह से किए जाते हैं, तो उसी विधि से जो है ना आप फेरे करा दें। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आरती की जाती है। तो तुलसी मैया की आरती कर सकते हैं, भगवान शालिग्राम की जो है ना आरती कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आपको गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान शालिग्राम की आरती करनी है, उसके बाद आपको तुलसी मैया की आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का आचमन करवा दें। पुष्पांजलि करना बिल्कुल ना भूलें। पुष्पांजलि कैसे की जाती है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप उसे ढूंढ लीजिए। हो सकेगा तो नीचे जो है ना लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, क्योंकि वीडियो को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस सरल विधि से आप अपने घर पर भगवान शालिग्राम की और तुलसी मैया की जो है ना शादी कर सकते हैं। बिल्कुल साधा सिंपल सरल तरीका मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है। भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप तस्वीर से जो है ना तुलसी मैया की जो है ना शादी कर सकते हैं। और इस सरल विधि से आप अपने घर की तुलसी मैया की शादी ज़रूर करें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने रिश्तेदारों के साथ और अपनों के साथ जो है ना आप हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना, बहुत मन से हम आप सबके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। तो इस विधि, सरल विधि से जो है ना आप अपने घर पे तुलसी मैया की शादी कर सकते हैं। अगर आप बड़े तौर पर करना चाहते हैं तो बड़े तौर पर भी जो है ना इसका जो फल जो है ना बहुत ज़्यादा मिलता है करने का। और तुलसी मैया का कन्यादान भी लिया जाता है और बहुत विधि विधान से है जो है ना तुलसी मैया को अपने घर से विदा किया जाता है। जैसे कि हम अपनी बेटी को पालते हैं, पोसते हैं और उसके बाद जो है ना उसे किसी और के साथ जो है ना थमा देते हैं, मतलब उसे विदा कर देते हैं। उसी हिसाब से जो है ना तुलसी मैया की शादी की जाती है और शालिग्राम भगवान की वो उसके साथ जो है ना उनकी विदाई की जाती है। तो कभी मौका मिला भविष्य में तो आपके साथ ये वीडियो में मैं जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। हाल फिलहाल जो है ना छोटा तरीका मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। और बरसात में जो है ना हम सबके यहाँ पर जो है ना नया तुलसी का पौधा हो ही जाता है, तो उस पौधे की शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी तुलसी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप जो है ना सिंपल पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नया पौधा अगर आपके यहाँ उगा है, हमारे यहाँ से उगा बोला जाता है, उत्पन्न हुआ है, तो की शादी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। और आप चाहें तो शादी जो है ना पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो एकादशी के दिन कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे।